वंश, आज आप पढ़ने जा रहे हैं सुपर केमिस्ट्री क्लासेज में केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एटॉमिक वेट, जिसे आप एटॉमिक वेट के नाम से जानते हैं, हिंदी में परमाणु भार कहते हैं, और इसका नाम जिसे आप द्रव्यमान भी कहते हैं, जिसे आप अणुभार के नाम से भी जानते हैं। तीनों ही की तीनों चीजें अगर पूछ ली जाती हैं तो उन्हें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास के जैसे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन नामक चैप्टर में आता है। ये 9, 10 सभी क्लासेज में आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप पर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के एटॉमिक वेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। तो सभी के एटॉमिक वेट क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए। इनकी कोई ऐसी खास कोई ट्रिक नहीं है, एटॉमिक वेट निकालने की खास कोई ट्रिक नहीं है। निकाल सकते हैं तो, लेकिन कुछ ही एलिमेंट के निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, एटॉमिक वेट याद रखने चाहिए। एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, भार, वजन। तो आप आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। तो जैसे देखें, जैसे क्या है, जैसे कि सबसे पहला जो एलिमेंट है आवर्त सारणी का, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। तो उसका जो रियल में जो एटॉमिक वेट है जो क्या है 1.008। तो हम क्या मान लेते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 ही मान लेते हैं। तो ऐसे ही सभी के क्या होते हैं, ऐसे ही मान लिए गए हैं। जैसे कि हीलियम का क्या है 4 है, लिथियम का क्या है 7 है, बेरिलियम का क्या है 9 है, बोरॉन का क्या है 10 है, कार्बन का क्या है 12 है, नाइट्रोजन का क्या है 14, ऑक्सीजन का क्या है 16 है। क्या एटॉमिक वेट, जिसे आप परमाणु भार कहते हैं। फ्लोरीन का परमाणु भार क्या है 19 है, 19 है। नियोन का परमाणु भार क्या है 20 है, और सोडियम का परमाणु भार क्या है आपका 23 है। मैग्नीशियम का क्या है 24 है, एल्युमिनियम का क्या है 27 है, और सिलिकॉन का क्या है 28 है। ठीक है, जैसे ही और भी एलिमेंट हैं, क्या है आपके और भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आपके कौन कौन से हैं। जैसे सिलिकॉन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस। क्या आता है, फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर क्या है 15 है, और सिंबल क्या है P, और इसका जो एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट देखिए क्या है, वो है आपका 31। तो ऐसे याद होना चाहिए। जैसे क्या है सल्फर है, जैसे क्या आपका सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है 16 है, और इसका 32 क्या है एटॉमिक वेट है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका 17 पर क्या आ रहा है क्लोरीन, और क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या है आपका 35.5 है, मतलब 35.5। उसके बाद क्या है 18 पे क्या है आर्गन क्या है, आर्गन का है आपका 40, कितना है 40 है, 40 है। उसके बाद क्या है पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का आपका है जिसे आप के से रिप्रेजेंट करते हैं उसका है 39, कितना है 39। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम का क्या है सॉरी, तो 19 पर क्या आ रहा है, 19 पर तो है पोटेशियम, 20 पर क्या है कैल्शियम है, क्या है कैल्शियम का क्या है आपका 40, क्या है 40। ऐसे ही आपके स्कैंडियम है, स्कैंडियम जैसे 21, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 45, कितना होता है 45, कितना होता है 45। उसके बाद क्या है 22 है, 22 का क्या है, जैसे 22 पर क्या आता है टाइटेनियम, क्या आता है टाइटेनियम का क्या है 47 है। उसके बाद 23 का क्या है, 23 पर आता है वेनेडियम, क्या आता है वेनेडियम, इसका कितना है, इसका है 51। उसके बाद है 24 पर आता है क्रोमियम क्या है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो अपवाद निकल के आता है। उसके बाद क्या है, इसका होता है 52। उसके बाद क्या है 25 पर आता है Mn, जिसका नाम क्या है मैग्नीज। उसके बाद क्या है, इस पर आता है आपका
55 क्या आता है 55 निकल के आता है। उसके बाद क्या है 26 पर 8 आयरन है और आयरन का क्या निकल के आता है आयरन का है 56। ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। 27 पर क्या है आपका 27 पर आता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का क्या है आपका कोबाल्ट का है आपका 59। उसके बाद क्या है 28 का क्या है 28 पे आपका आ रहा है देखिए 28 पे क्या है 28 पे है आपका निकेल। क्या है निकेल का कितना है निकेल का है आपका 58। ऐसे क्या है 29 पर क्या आ रहा है 29 पर है कॉपर जो एलिमेंट है तत्व का नाम सिंबल है Cu और इसका कितना होता है इसका होता है 63.5। ऐसे क्या है जिंक रह गया और जिंक का कितना होता है जैसे कि जिंक है क्या है Zn जिंक का क्या होता है 30 और इसका 65 होता है। ऐसे जैसे मुझे एटॉमिक वेट याद है ऐसे ही क्या है आपको भी एटॉमिक वेट याद होने चाहिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं कैसे हम एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है आपका जैसे क्या है आपका NaCl क्या है क्वेश्चन ये है NaCl है क्या है NaCl का हम कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं इसमें दो एलिमेंट है कितने एक Na है एक Cl है अलग अलग है। तो Na का कितना होता है Na का यहाँ लिखा गया है 23 कितना है यहाँ पे लिखा गया है Na का कितना है Na का है 23। उसके बाद क्या है Cl का कितना है आपका जो Cl लगा हो गया है ये रहा Cl कितना है 17 पर आ रहा है 35.5। तो प्लस इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 58 कितना आ जाएगा 58.5। ठीक है डियर स्टूडेंट सही आ रहा है। उसके बाद क्या है उसके बाद देखते हैं आप जैसे कि आपका है दूसरा क्वेश्चन ये है CaCl2 क्या है CaCl2 इसका हम निकालते हैं क्या निकालते हैं एटॉमिक वेट निकालते हैं। Ca का क्या है Ca पर रहा है कैल्शियम का कितना होता है कैल्शियम का होता है 40। एटॉमिक वेट देखेंगे क्या है 40 प्लस उसके बाद क्या है क्लोरीन का कितना है 35.5 और ये क्या है इसके दो एटम है तो इनटू इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा इसका आएगा 71 कितना आएगा 71 प्लस कितना आएगा 40 तो कितना आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा 1 और 7 4 11 कितना है 7 4 11 तो 111 निकल आया। कितना निकल के आया इसका एटॉमिक वेट को क्या है m से रिप्रेजेंट करते हैं किससे m से किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो और लेते हैं हम जैसे कि ये तो बहुत ही सिंपल है ये क्या है आपके बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम एलिमेंट ले रहे हैं जैसे कि आपका क्या है जैसे कि आपका है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो होल थ्राइस में क्या है बच्चों को दिक्कत आ जाती है Al2SO4 का होल थ्राइस क्वेश्चन नंबर जैसे क्या है आपका तीसरा है और इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का क्या होता है एल्युमिनियम का होता है 27 होता है और 2 एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस एस का क्या है आपका एस का सल्फर का 32 होता है कितना होता है 32। देखिए सल्फर कहाँ है आपका दूसरे नंबर पर आ रहा है और इसका एटॉमिक वेट कितना है 32 है। एटॉमिक वेट कितना है इसका 32 प्लस क्या है उसके बाद क्या है मतलब ऑक्सीजन कितना है 16 है 16 इंटू क्या है 4 एलिमेंट है तो 4 हो जाएगा और क्या है आपका इंटू क्या है अब 3 क्या है 3 तो टोटल को आप ऐसे क्या है मतलब 16 चौका 64 प्लस 32 क्या हो गया 32 और इसे जब आप ऐड कर देंगे क्या कर देंगे ऐड तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 96 कितना हो जाएगा 96। ठीक है डियर स्टूडेंट कितना 96 ही तो हो रहा है। तो अब क्या है 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 6 18 कितना है 6 18 और 9
27 और 1 28, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। अब बचा कितना, ये है आपका 27 दूनी 54, तो 54 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें, इसको ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 8 4, कितना आ जाएगा 8 4 12, उसके बाद क्या है 8 5 13 और 1 14 और 2 और 1 3, 342, कितना निकल के आ गया 342। जो एटॉमिक वेट है इसका m बराबर m से रिप्रेजेंट कर देंगे और 342 कितना है 342। कैसे निकाला हमने, ये आपका एल्युमिनियम सल्फेट का एटॉमिक वेट ऐसे निकालते हैं। तो और देखें, थोड़े से एग्जांपल और देखिए। जैसे कि हम निकाल रहे हैं, जैसे हम निकालते हैं NH2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है यूरिया का। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा है यूरिया का क्या है, मोलर मास याद कीजिए, क्या याद कीजिए, मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे करेंगे, नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 2 एलिमेंट है 2 से मल्टीप्लाई प्लस क्या है, उसके बाद क्या है आपका कार्बन, कार्बन के क्या है 12, उसके बाद क्या है नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अब कितना हो जाएगा, ये 14 है और 14 को प्लस 2, क्या जब 2 करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा, गुणा 1 का गुणा 2 से किया जाएगा, क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो क्या है देखिए, तो कितने हो जाएंगे, इन्हें ऐड करते जाए, 14 प्लस 2 16 हो गया और 16, उसके बाद क्या है 12 जोड़ दो तो कितना हो गया आपका 28, और 28 में क्या जोड़ दो आप, 28 में जोड़ दो 2, तो कितना हो गया आपका 30, और 30 में क्या जोड़ दो 14, तो कितना हो जाएगा आपका 44 हो गया। उसके बाद ये 16 रह गया, क्या रह गया है 16, तो 16 भी हमें क्या है, इसका कितना होता है 32 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, सॉरी। तो कितना जाएगा 60 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा इसका टोटल, इसको भी जब ऐड कर दिया जाएगा अलग से 16 को भी, तो क्या है कितना हो जाएगा 60, कितना निकल के आएगा इसका m बराबर क्या है 60, ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे कि 5वां एग्जांपल कार्बनिक यौगिक का ही देखते हैं। जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि आपका है CH3COOH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, जिसे हिंदी में एसिड को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं। तो क्या है कार्बन का 12 है प्लस उसके बाद क्या है 1 इंटू 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है हाइड्रोजन के, प्लस आपका क्या है कार्बन का क्या है 12, ऑक्सीजन का क्या है 16 प्लस 16 प्लस 1, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका 16 दूनी 32 और क्या है 33 और 33 और 12 कितने हो जाएंगे 45, 45 और ये टोटल 15 बना दिए जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा m बराबर कितना निकल आया 60, क्या निकल आया 60 निकल आया। जैसे कि आप और ले लें, जैसे कि आपका क्या है K, क्वेश्चन नंबर 6 है KMnO4, जिसे आप पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के नाम से जानते हैं। क्या है इसका नाम, जो लाल दवा, व्यापारिक नाम क्या है लाल दवा, जो कुओं में डाली जाती है, जो कुएं जो होते हैं जिनमें कीड़े पड़ जाते हैं पानी में, उसमें ये दवा डाली जाती है, जिसका नाम क्या है पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। ये क्या है व्यापारिक नाम है, क्या नाम है व्यापारिक। तो पोटेशियम का ये अलग एलिमेंट, Mn अलग एलिमेंट और ये ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो क्या निकल के आएगा 39 प्लस Mn, जो Mn है Mn का क्या दे रखा है मैंने, देखिए यहाँ लिख रखा है 55 लिख दिया है, तो कितना आ जाएगा 55 प्लस क्या ऑक्सीजन का क्या है 16 इंटू 4, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 16 चौका 64, कितना हो गया 64 प्लस क्या है 55 प्लस क्या है 39, तो तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, कितना आएगा
तो ये क्या है आपका 4 9 9 9 कितने हो जाएंगे 18 कितने हो जाएंगे आपके 18। उसके बाद क्या है 6 और 5 11 11 और 3 कितने हो गए 14 14 1 15 कितना हो गया 14 1 15 158 आ गया। कितना आ गया इसका 158। कहने मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो है लाल दवा का जो एटम वेट कितना निकल गया 158। ठीक है डियर स्टूडेंट सही आ रहा है। तो और भी हम एक आधा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि आपका है जैसे क्या है Na2CO3 ये किसका है ये 7 नंबर डाल देते हैं और ये इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट जो क्या होता है कपड़े धोने वाला सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या है इसका सोडियम का क्या आ जाएगा 23 कितना है 23 इंटू क्या है 2 प्लस कार्बन का क्या है 12 प्लस क्या है 16 इंटू 3। ठीक है तो क्या हो जाएगा 16 3 48 कितना हो जाएगा 48 प्लस क्या है 12 है। उसके बाद क्या है आपका 3 दूनी 40 कितना है 46। तो कितना हो जाएगा ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या है देखिए 48 और 12 60 106 कितना हो गया ये 106 कितना है 23 दूनी 40 और क्या है 12 और 16 थी 48 भाई 48 और 12 60 और 106। ठीक है डियर फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।